जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आषाढ़ अमावस्या के बारे में, जो कि आ रही है कल। तो आज हम जानेंगे कि आपको उस दिन पे क्या क्या करना चाहिए, इसका क्या महत्व होता है और क्यों इतनी ज़्यादा खास है ये आषाढ़ी अमावस्या। आइए जानेंगे इन सभी बातों के बारे में। दोस्तों, हर महीने ही अमावस्या का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान करने का अधिक महत्व होता है। हिंदू नववर्ष के चौथे महीने में आषाढ़ अमावस्या मनाई जाती है। इस साल जो आषाढ़ अमावस्या है वो 5 जुलाई 2024 को पड़ रही है। इस अवसर पर पितृ तर्पण और पितरों की पूजा करने का विधान भी है। साथ ही साथ भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की उपासना भी की जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन मुहूर्त क्या क्या पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 5 जुलाई 2024 को सुबह 4:57 से शुरू हो जाएगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 6 जुलाई को 4:26 पर हो जाएगा। तो ऐसे में जो आषाढ़ी अमावस्या का पर्व है वो 5 जुलाई 2024 को ही मनाया जा रहा है, यानी कि कल मनाया जाएगा। आषाढ़ी अमावस्या के दिन कुछ योग भी निर्मित हो रहे हैं। आइए जान लेते हैं उन योगों के बारे में। तो आषाढ़ी अमावस्या तिथि पर 20 मिनट का सर्वार्ध सिद्धि योग भी बनने जा रहा है। आषाढ़ की अमावस्या तिथि में सर्वार्ध सिद्धि योग बनने जा रहा है, लेकिन यह 6 जुलाई को बनेगा। तो यह 6 जुलाई को 4:06 से लेकर 5:29 AM तक रहने वाला है। अमावस्या तिथि 6 जुलाई को 4:26 AM तक रहेगी, यानी कि सुबह के समय पर। तो ऐसे में योग मात्र 20 मिनट का ही रहने वाला है। तो सर्वार्ध सिद्धि योग एक शुभ योग है। इसमें आप चाहें तो कोई भी आप अपना स्नान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस योग में कोई भी कार्य किया जाए उसमें वो कार्य जरूर से सफल होता है। वहीं यहाँ पर ध्रुव योग और आद्र नक्षत्र में है आषाढ़ अमावस्या। इस बार की आषाढ़ अमावस्या ध्रुव योग और आद्र नक्षत्र में रहेगी। उस दिन ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर 6 जुलाई को 3:49 AM तक है। वहीं आद्र नक्षत्र प्रातः काल से लेकर 6 जुलाई को 4:06 AM तक रहने वाला है। तो दोस्तों, 5 जुलाई 2024 को चतुर्दशी के साथ जो है आद्रा नक्षत्र का योग बन रहा है। यह जो समय है 3:54 AM से 4:57 AM तक रहने वाला है, यानी कि सुबह के समय पर। ये कुल जो घंटा इसका अवधि रहेगी वो 1 घंटा 3 मिनट का यह योग रहने वाला है। और आपको मैं ये बता दूं कि ये योग कभी कभी ही आता है। शिव महापुराण में इस योग का वर्णन कहा गया है। इसमें यदि ओम का जाप किया जाए तो यह जप आपको अक्षय पुण्य प्रदान करता है। आप इसमें केवल ओम का भी जप कर सकते हैं। जिसने कोई भी गुरु मंत्र लिया हो तो उसमें भी ओम लगा करके आप ओम का जप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो भगवान शिव के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या जिस भी देवी देवता का आप उनको मानते हो या जो भी आपके इष्ट हो उनके मंत्रों में भी आप ओम का उच्चारण लगाते हुए उनका भी जाप कर सकते हैं। तो ये जो आप जाप करेंगे इससे आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। तो अमावस्या तिथि जो होती है वो पितरों को समर्पित होती है। तो पितरों के निमित्त आपको तर्पण भी जरूर से करना चाहिए। तो आपको जो पितरों को जल देना है, अगर वो जल यदि आप कुतप काल में देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। कुतप काल पितरों के लिए विशेष माना जाता है। कुतप काल होता है सुबह 11:36 से लेकर के 12:24 तक का। इतना यदि आप कर लेते हैं तो इससे आपके पितृ जो होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं और पितृ दोष भी खत्म होने लगता है। ऐसा करने से आपके घर में बरकत आने लगती है और परिवार खुशहाल होता है। हर जगह सफलता मिलनी आपको शुरू हो जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अमावस्या के दिन दूसरे के दान का आपको खाना भी नहीं चाहिए। इससे कहा जाता है कि 1 महीने का आपका जो पुण्य फल होता है वो नाश हो जाता है। लेकिन अमावस्या के दिन आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान ज़रूर से करना चाहिए। इससे आपको अत्यधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अमावस्या का जो ये दिन होता है जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित माना जाता है। इस दिन सुबह उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें और गंगा स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में नहाने के पानी में आप गंगा जल मिलाकर के स्नान कीजिए। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करें। भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना करें। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करें। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए व्रत करें। शुभ फल की प्राप्ति के लिए श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान भी जरूर से करें। अमावस्या के दिन आपको लोगों में वस्त्र दान जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ अमावस्या पर भूमि दान भी आप कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूमि का दान करने से जातक को पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है।
आइए कुछ उपायों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आषाढ़ अमावस्या के दिन आप पवित्र नदियों में से किसी एक में स्नान ज़रूर से करें। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल और एक पात्र का दान ज़रूर करें। इससे आपको पुण्य फलों का लाभ होता है। आपके घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर प्रातः काल में स्नान करने के बाद अपने पितरों को स्मरण करें। कुशा के पूरों से उनको जल, काले तिल, सफ़ेद फूल आदि से तर्पण दें। तर्पण देने से पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इससे धन, दौलत, सुख समृद्धि में आपकी बढ़ोतरी भी होती है। आइए आषाढ़ी अमावस्या के महत्व के बारे में जान लेते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पूर्वजों के नाराज होने से जातक को जीवन में ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ दुर्घटना का खतरा बराबर बना रहता है। विशेष तिथि पूर्णिमा, अमावस्या पर पितरों की पूजा करनी चाहिए। यदि आप ज्योतिषों की माने तो अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव एवं भगवान विष्णु की पूजा करने से कुंडली में जो अशुभ ग्रहों के प्रभाव होते हैं उनसे दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि साथ ही साथ आपकी जो बिगड़ी किस्मत होती है वो भी बन जाती है। अगर आप भी अपने करियर और कारोबार को नया आयाम देना चाहते हैं तो आषाढ़ अमावस्या पर 3 चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक जरूर से करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह में स्नान करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पितर भी खुश होते हैं और आराधना करने से पितृ दोष से मुक्ति भी मिलती है। आषाढ़ अमावस्या पर पितृ दोष से मुक्ति के लिए पितृ सूक्तम का पाठ भी आप कर सकते हो। पितरों का स्मरण करके उनको जल और कुशा की पवित्री से तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ तृप्त होते हैं और अपनी संतान को आशीर्वाद भी देते हैं। पितृ दोष से मुक्ति के लिए आषाढ़ अमावस्या पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर से जलाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृ सूक्तम का पाठ करने से नाराज पितृ शांत होते हैं और उसके जीवन के दुखों का अंत भी हो जाता है। अमावस्या तिथि पर दक्षिण दिशा की तरफ आपको एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। अगर हो सके तो आप भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी जरूर से कीजिए। इससे भी आपके पितरों को जो है ऐसा कहा जाता है कि उनको मुक्ति मिल जाती है। तो आपको अमावस्या तिथि के दिन जो है अन्न का दान ज़रूर से करना चाहिए। अगर हो सके तो आप किसी भी जो भी आपके पितर हों उनकी जो भी पसंदीदा चीज़ें हों आप उनका भी दान कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु का भी जाप कर सकते हैं, पूजन आराधन कर सकते हैं। भगवान शिव का हो सके तो आप दूध, दही, जल, घी, शक्कर सबसे अभिषेक कीजिए। और भगवान सूर्य नारायण को जब आप अर्घ देते हैं तो आपको काले तिल चढ़ा करके अर्घ देना है। इससे भी कहते हैं कि पितृ देवता जो होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतना सा ही काम आपको करना है अमावस्या तिथि के दिन। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अमावस्या तिथि के बारे में। आप सबको ये कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में किसी नए वीडियो में। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।